राज हैं। दिगंबर अवस्था में प्रकट हुए ये संत असाधारण शक्तियों से संपन्न थे। ये कहानी उनके जीवन की अद्भुत और सच्ची घटनाओं को दर्शाती है। शेगांव में पहली बार देखा गया उस दिन शेगांव में देवीदास पातुरकर के मठ के बाहर एक अनोखे योगी के दर्शन हुए। स्थानीय लोग आश्चर्यचकित थे। चेहरे पर एक अजीब चमक थी, उसकी आंखों में एक रहस्य था और उसका पूरा अस्तित्व असाधारण लग रहा था। उस समय भक्त कवि दासगणु ने लिखा था, मैं नहीं जानता कि यह आदमी कौन है। ब्रह्मा का स्थान कौन बता सकता है? यह सचमुच परमेश्वर की छवि है। ये कई लोगों के लिए एक परिचित भावना है। इस दिन शेगांव के लोगों के जीवन में और महाराष्ट्र की संत परंपरा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अध्यात्म और चमत्कार। संक्षिप्त में, शेगांव में बसने के बाद महाराज ने कई भक्तों का मार्गदर्शन किया। उनकी कृपा से कई लोगों का जीवन बदल गया। गजानन महाराज के चमत्कारों के बारे में कई कहानियां वो प्रसिद्ध हैं। कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। बंकटलाल के घर चिलम जलाने का चमत्कार। बंकटलाल गजानन महाराज के परम भक्त थे। महाराज अक्सर उनके घर पर अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। एक दिन जब महाराज उनके घर आए तो उन्होंने अनायास ही ऐसा चमत्कार कर दिया कि वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक रात महाराज बंकटलाल के घर पर शांतिपूर्वक बैठे थे। चिलम पीना चाहते थे, लेकिन घर में कहीं भी आग नहीं थी। उस समय आधुनिक उपकरण तो थे नहीं और यहां तक कि दीपक भी बुझ चुका था। बंकटलाल ने दूसरों से आग लाने को कहा, लेकिन महाराज ने मुस्कुराकर सहजता से चिलम अपने हाथ में ले ली। अचानक बिना किसी बाहरी स्रोत के चिलम स्वतः ही जल उठी। उन्होंने कुछ टुकड़े उठाए और चिलम वापस रख दी। ये चमत्कार देखकर उपस्थित भक्तों ने महाराज के चरणों में शीश झुकाकर वंदन किया। 2. विपत्ति पर विजय। एक बार एक गधा एक किसान के कुएं में गिर गया और बाहर नहीं आया। उस व्यक्ति ने महाराज से निवेदन किया। महाराज ने शांति से मुस्कुराते हुए गधे की ओर देखा। कुछ ही क्षणों में वे स्वयं बाहर आ गए। यह देखकर लोग हैरान रह गए। 3. भोजन वर्षा। शेगांव के एक गरीब भक्त ने महाराज को रोटी और चटनी दी। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। आश्चर्य की बात यह रही कि जब भक्त घर गया तो उसे अपने घर में बड़ी मात्रा में भोजन मिला। लोगों ने महाराज की कृपा का यह महान चिन्ह देखा। 4. जहर का कोई असर नहीं। एक अवसर पर कुछ विरोधियों ने महाराज को जहर देने की कोशिश की। हालांकि महाराज ने इसे आसानी से पी लिया और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत विष देने वाले का शरीर कमजोर होने लगा। तब उस व्यक्ति ने महाराज से क्षमा मांगी और महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया। 5. कुएं में पानी